नमस्कार नेपाली मित्रों, खबर आ रही है कि अब चाइना के बैंक नेपाल में अपनी शाखाएं खोलेंगे, यानी चाइनीज बैंक नेपाल में खुलेंगे और वो बीआरआई के तहत बहुत सारे नेपाली लोगों को लोन देंगे। देखिए, हमने क्या कहा कि लोन लेना अच्छी बात है यदि उस पैसे का हम सदुपयोग कर पाते हैं तो, और यदि उस पैसे का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। तो बीआरआई के तहत नेपाल में बहुत सारे चाइनीज बैंक खुलने वाले हैं, ये खबर आ रही है नेपाल से। तो ये नेपाल के लिए अच्छा साबित हो सकता है। कब? जब नेपाली लोग उस पैसे का सदुपयोग करेंगे। तो यदि उस पैसे को बर्बाद कर देते हैं नेपाली लोग तो नेपाल फंस जाएगा। अब ये नेपाल के हाथ में है कि उस पैसे का सदुपयोग करें या दुरुपयोग करें। बाकी चीन अपनी तरफ से नेपाल में बैंक खोल के बीआरआई के तहत लोन भी देने को तैयार है। चलिए थोड़ा पाकिस्तान और चाइना की बात आपको बता देते हैं। चीन ने अभी क्या किया, माफ कीजिए, पाकिस्तान जो एक ग्वादर पोर्ट है समुद्र के किनारे, उसमें चीन अपना नेवी बेस यानी सैनिक अड्डा बनाना चाहता है। और चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पे चीन लगभग $60 बिलियन खर्चा करेगा। वो कुछ बन भी गया है। तो चीन ने इतना सारा पैसा दिया पाकिस्तान को। पाकिस्तानी सेना ने क्या किया, जिसमें $4 बिलियन तो खुद खा गई, आपस में बांट दिया, भ्रष्टाचार में चले गए। $4 बिलियन मतलब लगभग 6 खरब नेपाली रुपये तो पाकिस्तान की सेना के अधिकारी ही खा गए। अब पाकिस्तान क्या कह रहा है कि अगर चीन को अपना नेवी बेस बनाना है पाकिस्तान के अंदर तो पाकिस्तान को भी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी वाली मिसाइल दे। ये क्या है सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी? देखिए, 4 देशों के पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। ये परमाणु बमों की है। जैसे क्या होता है कि किसी देश ने किसी देश के ऊपर एटम बम डाल दिया और उसके बाद उसके सारे परमाणु बम खत्म हो गए, तो एक सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी बची हुई रहती है। ये समुद्र में रहती है, वो समुद्र से परमाणु बम फेंकेगी। ये टेक्निक पाकिस्तान के पास में नहीं है, ये है अमेरिका के पास में, रूस के पास में, चीन के पास में और भारत के पास में। केवल दुनिया के 4 देशों के पास में सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। अब पाकिस्तान चीन को ब्लैकमेल कर रहा है कि सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी हमें भी दो, और चीन नहीं देना चाहता। पाकिस्तान चीन को पटा रहा है कि भाई हम इस टेक्निक का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करेंगे, तो भी चीन पाकिस्तान को ये टेक्नोलॉजी नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि पाकिस्तानी सेना में आधा लोग अमेरिका का समर्थन करते हैं और आधा लोग चीन का समर्थन करते हैं। जब पैसा खाने की बात आती है तो पाकिस्तानी लोग चीन का समर्थन करते हैं, क्योंकि वहां से भर भर के पैसे मिल जाता है। लेकिन जब समर्थन करने की बात आती है तो ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तानी लोग अमेरिका का समर्थन करते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी सेना का एक रिवाज है, जब भी कोई रिटायर होता है बड़ा अधिकारी तो उसका घर यूरोप अमेरिका में बन जाता है। और पहले से भी पाकिस्तानी सेना के जितने भी बड़े अधिकारी हैं सबके घर यूरोप अमेरिका में हैं, चीन में किसी के नहीं। तो पाकिस्तान का सीधा वसूल है, जो पैसे देगा उसी के पक्ष में बोलेगा। ज्यादा पैसा देता है चीन तो चीन के पक्ष में बोलता है। लेकिन जब समर्थन की बात आती है तो आधा से ज्यादा पाकिस्तानी सेना अमेरिका का समर्थन करती है। अब चीन ये सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी क्यों नहीं दे रहा है? ये इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि चीन अच्छे से जानता है कि पाकिस्तान के पास में यदि ये टेक्नोलॉजी चली गई तो चाइनीज टेक्नोलॉजी अमेरिका के हाथ लग जाएगी। चीन भी अपनी टेक्नोलॉजी अमेरिका से बचा रहा है, छुपा रहा है। और पाकिस्तान ने साफ कह दिया कि भारत के विरोध में हमें सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी चाहिए परमाणु बम फेंकने के लिए भारत के ऊपर। अगर चीन इसको पाकिस्तान को देता है तो इससे भारत बुरी कदर नाराज होगा। चीन और भारत के बीच तनाव जरूर है, लेकिन ये इतना बड़ा तनाव नहीं है कि दोनों देश युद्ध पे उतारू हो जाए। फिर ये परमाणु बम वाली टेक्नोलॉजी है, ये आसानी से किसी को नहीं दी जाती। इससे सैंक्शन लग सकते हैं चाइना के ऊपर। पूरा यूरोप, भारत, अमेरिका नाराज हो सकते हैं चाइना से, और चाइना का बहुत बड़ा व्यापार यूरोप, अमेरिका और भारत से ही होता है। चाइना कोई अलग दुनिया में तो रहेगा नहीं, इस दुनिया में ही रहना है और अपना व्यापार करना है, सब देशों को सामान बेचना है। मुंह की लड़ाई चलती रहती है अमेरिका और चाइना में, लेकिन व्यापार $600 बिलियन का है। सोचिए,
ये देश आपस में लड़ेंगे? कभी कभी नहीं लड़ेंगे, क्योंकि चाइना और अमेरिका एक दूसरे पे डिपेंड हैं। हाँ, छुटफुट टकराव चलता रहता है। अब पाकिस्तान ने चाइना को पूरी तरीके से ब्लैकमेल कर दिया है कि सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी हमें दो, नहीं तो हम ग्वादर पोर्ट पर चीन का नेवी का सैनिक अड्डा नहीं खुलने देंगे। चीन इससे काफी परेशान हो गया। चीन ने $60 बिलियन का इन्वेस्ट किया, जिसमें लगभग $30 बिलियन तो कर चुका है, बाकी $30 बिलियन और करने हैं चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने के लिए। शुरू में यह बन गया, शुरू में कहा गया कि इससे पाकिस्तान विकसित हो जाएगा, क्योंकि ये गलियारा बनेगा पाकिस्तान से चाइना का। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, पाकिस्तान कर्जे के जाल में फंसता गया और ये परियोजना पूरी भी नहीं हुई। उधर बलूचिस्तान के लोगों ने इस परियोजना का पूरा विरोध किया और बहुत सारे चाइनीजों को मार भी दिया बलोच लिबरेशन आर्मी ने। आपने सुना होगा कई बार कि चाइनीज इंजीनियरों की मौत हो गई पाकिस्तान में हमले में, या चाइनीज इंजीनियरों पे हमला हो रहा है। तो ये वही है जो चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाना चाहते हैं, उसको रोकने वाले लोग हैं ये। इससे पाकिस्तान भी काफी घिर गया, कर्जे में आ गया चीन के, और चीन का भी बहुत सारा पैसा लग गया, लेकिन ये पूरा नहीं हुआ। तो कुल मिला जुला के बोले, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, जो चाइना के लिए बहुत जरूरी है, वो इसलिए जरूरी है कि इंडियन ओशन के रास्ते चाइना का व्यापार होता है पूरी दुनिया से लगभग 75%। कल के दिन भारत और चाइना की लड़ाई हो गई तो हिंद महासागर में भारत बहुत मजबूत स्थिति में है, चीन के जहाजों को रोक देगा। जिस रास्ते से हिंद महासागर में व्यापार होता है, उस पूरे रास्ते पे चप्पे चप्पे पे भारतीय नेवी बैठी हुई है। भारत चीन की अगर लड़ाई होती है तो हिंद महासागर में स्टेट ऑफ मलक्का में भारत क्या करेगा, चीन का रास्ता बंद कर देगा। उधर पीछे हिंद महासागर में अमेरिका के 35 सैन्य अड्डे हैं, यानी चीन की नेवी या चीन का व्यापार पूरी तरीके से ब्लॉकेज हो जाएगा। चीन अपना सामान दुनिया को नहीं बेच पाएगा यदि चीन भारत की लड़ाई होती है तो, क्योंकि पूरा क्षेत्र भारत और अमेरिका के कब्जे में है। इसलिए चीन क्या चाहता है कि इमरजेंसी में पाकिस्तान के रास्ते से हम व्यापार करेंगे। ये रास्ता कहां से जाएगा, जो पीओके है उस रास्ते से, और सीधे ग्वादर पोर्ट पर। इसलिए चीन इसे हर हाल में बनाना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान में जो विद्रोही लोग हैं, इन्होंने इसका इतना विरोध कर दिया कि चीन के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन गया है ये। और अब पाकिस्तान की सेना ने भी ब्लैकमेल कर दिया चाइना को कि भाई हमको ये स्ट्राइक कैपेबिलिटी दोगे तो हम ग्वादर एयरपोर्ट पे आपकी नेवी को बैठा देंगे, नहीं तो नहीं बिठाएंगे। इसलिए चीन फंस चुका है यहां पर, क्योंकि जैसे पाकिस्तान को ये कैपेबिलिटी मिलेगी, वैसे ही बहुत सारे देशों द्वारा चीन पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। बहाना मिल जाएगा दुनिया को कि देखो चीन ने क्या कर दिया, क्योंकि परमाणु टेक्नोलॉजी शेयर नहीं की जा सकती, ये इंटरनेशनल रूल है। अगर चीन ऐसा करता है तो अमेरिका, यूरोप और भी बहुत सारे देश क्या करेंगे, नाराज हो जाएंगे चाइना से, और चाइना ये नहीं करना चाहता। धन्यवाद।